दिनांक 20 जून 2023 को दोपहर समय लगभग 2:30 बजे पूर्वी दिल्ली के थाना मंडावली में पुलिस को एक पीसीआर कॉल प्राप्त होती है, जिसमें बताया जाता है कि एक महिला को कुछ लड़कों ने चाकू से वार करके घायल कर दिया है। महिला को प्रीत विहार में स्थित मेट्रो अस्पताल में ले जाया जाता है। डीसीपी पूर्वी दिल्ली के अनुसार मेट्रो अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि यह महज एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मामला है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिजनों का कहना है कि महिला को बर्फ काटने वाले सुए से लगभग 70 से अधिक वार किए गए थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि राजधानी दिल्ली के जाने माने इतने बड़े अस्पताल में एक घायल महिला के शरीर पर 70 से भी अधिक वार किए गए हों और डॉक्टर जांच करने के बाद उसे रोड एक्सीडेंट बता दें, जबकि इस घटना के बारे में पीसीआर कॉल करके बताया गया था कि महिला के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। डीसीपी पूर्वी दिल्ली ने बताया कि जब घायल महिला की स्थिति गंभीर हो गई तब मेट्रो अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला को मैक्स अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मैक्स अस्पताल में जब महिला की मौत हो गई तब जाकर पता लगा कि महिला को किसी सुई नुमा धारदार हथियार से कई बार गोदा गया है, जिसके चलते 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि क्या घटनास्थल पर पहुंचे किसी भी पुलिसकर्मी को यह नजर नहीं आया कि महिला को सुई नुमा किसी हथियार से गोदा गया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के जाने माने मेट्रो अस्पताल के डॉक्टरों को भी नहीं दिखा कि महिला के शरीर में घाव एक्सीडेंट होने की वजह से हुए हैं या सुई से हमला किया गया है। लेकिन मैक्स अस्पताल में महिला की दुखद मौत हो गई। मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि बुजुर्ग महिला की मौत सुई से ताबड़तोड़ हमला करने के कारण हुई है। घटना वाले दिन पूर्वी दिल्ली के डीसीपी के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि दोपहर में पुलिस को एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि पूर्वी दिल्ली के मंडावली रेलवे ब्रिज के नीचे एक महिला को 2 लड़कों ने चाकू मारकर घायल कर दिया है। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि महिला को मेट्रो हॉस्पिटल प्रीत विहार ले जाया गया है। पीड़िता सुधा गुप्ता, पत्नी स्वर्गीय विजयपाल गुप्ता, उम्र 72 वर्ष, निवासी गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर दिल्ली को सिर और कंधे पर चोट लगने के कारण भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने मरीज की जांच करने के बाद एमएलसी में सड़क दुर्घटना का उल्लेख किया है। पीड़ित को बेहतर इलाज के लिए मैक्स अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना के समय पीड़िता दोपहिया वाहन पर मंडावली से प्रीत विहार की ओर जा रही थी। थाना मंडावली द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभी जो आपने सुना ये प्रेस विज्ञप्ति डीसीपी पूर्वी दिल्ली के द्वारा मीडिया को दी गई थी। इसके बाद 22 जून 2023 को डीसीपी पूर्वी दिल्ली के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें डीसीपी पूर्वी दिल्ली ने मीडिया को बताया कि किस प्रकार से इस मामले में छानबीन कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। हमें करीब 2:30 बजे 2:30 बजे आज दोपहर में 2 कॉल मिली थी। पहली कॉल ये थी कि 2 लड़कों ने किसी लेडी के साथ स्टैबिंग किया है, और दूसरा कॉल ये था कि लेडी को लेके मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तो स्टाफ इमीडिएटली मूव हो गए थे मेट्रो हॉस्पिटल के लिए। जैसे ही कॉल मिली है तो मेट्रो हॉस्पिटल में पता चला है कि लेडी को एमएलसी बनाने के बाद वहाँ से मैक्स हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया है। तो वहाँ से एमएलसी कलेक्ट करके वहाँ से निकल गए मैक्स हॉस्पिटल के लिए। एमएलसी पे लिखा हुआ था डॉक्टर की ओपिनियन कि ये जो लेडी को चोट लगी है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से लगी है। 20 तारीख को 2 पीसीआर कॉल हमें मिली है करीब 2:30 बजे, जिसमें पहला कॉल का ये था कि एक महिला को 2 लड़कों ने स्टैब कर दिया है। दूसरा कॉल ये था कि महिला को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। जैसे ही कॉल मिला हमारा थाने का स्टाफ जो मंडावली का है इमीडिएटली वहाँ पे चले गए थे हॉस्पिटल पे। वहाँ पे जाते ही पता चला है कि महिला की एमएलसी बन गई थी और महिला को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है क्योंकि उसका कंडीशन गंभीर थी। तो इमीडिएटली हमारे स्टाफ दूसरे हॉस्पिटल में चले गए थे। तब वहाँ पे हमें दिखा कि महिला को काफ़ी जगह पे चोट नज़र आई थी स्टाफ को। तो हमने हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ से पूछा कि ये कैसे हुई है। तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने भी देख के बताया, डॉक्टरों ने देख के बताया कि महिला को काफ़ी बार इन्होंने सुए जैसे पतली सी और शार्प ऑब्जेक्ट से इनको मारा गया है। हमने एग्जामिन किया महिला को, तो तब तक उनकी मौत हो चुकी थी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। दूसरे हॉस्पिटल में जब ये शिफ्ट हुए थे वहाँ पे हमने देखा है कि मल्टीपल जगह पे उसके सर पे, उसके गर्दन पे, उसके लेफ्ट आर्म पूरा पे, उनके चेस्ट के नीचे लेफ्ट साइड में और उनके पीठ पे और उनके वेस्ट पे काफ़ी बार पतले से शार्प जो चीज़ें होती है सुए टाइप उस चीज़ से वार हुआ है उस पे और उन महिला की मृत्यु हो गई थी। तो इनिशियली ये ओपिनियन डॉक्टर ने दिया है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से चोट लगी है और उनको रिफ़र कर दिया है मैक्स हॉस्पिटल के लिए। मैक्स हॉस्पिटल में जब हमारा स्टाफ गया है
तब पता किया है तो लेडी का मौत मैक्स हॉस्पिटल में हो गई थी और वहाँ पे हमने देन डिसीज की बॉडी को एग्जामिन किया है स्टाफ ने। तो डिसीज की बॉडी को देखने पे हमें उनके बॉडी के जैसे कि लेफ़्ट शोल्डर पे, कुछ चेहरे पे और चेस्ट साइड में और उनके वेस्ट के पास और पीछे में थोड़ा सा सुई की वेरी थिन पियर्सिंग वाला इंजरी जो है नोटिस किया है। ऐसा लगा कि सुई की उससे किसी ने उसको वार किया है। तो उसी दौरान हमने वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स थे, डॉक्टर से भी पूछताछ किया है कि ये किस तरह की इंजरी है, किस चीज़ की हो सकती है। तो डॉक्टर्स ने भी यही ओपिनियन दिया है कि ये किसी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे सुई का हो सकता है, उससे वार किया है और बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स उनके ऊपर वार किया गया है। तो उसी बेस पे हमने आगे का कार्रवाई शुरू किया है। 302 का मुकदमा दे रहे हैं, जो मर्डर की मुकदमा है, और आगे का कार्रवाई अभी कर रहे हैं। क्योंकि जब क्राइम सीन पे गया पहले दिन, मेरी माँ को मैंने पूछा पुलिस वालों से कि क्या हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि उनको अंधेरे में दिखा ही नहीं, वो एक्सीडेंट होके गिर गई या कोई बैटरी रिक्शा वाला मार गया। तो मैं तो उस टाइम शॉक में था। सबसे पहले मैं अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल में जाके मैंने देखा कि मेरी माँ के शरीर पे बहुत बड़े बड़े पंचर वुंड थे। मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा देख लो, वो भी अपनी कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये आरटीए का केस भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो हम तो उस टाइम अपनी माँ को जान बचाने के चक्कर में लगे थे कि भाई जैसे भी जितनी जल्दी उनको बचा सके। उस दौरान कहीं ना कहीं डॉक्टरों का इशारा इस तरफ था कि ये रोड एक्सीडेंट है। इशारा कुछ नहीं था, उनको बोला गया पुलिस वालों द्वारा। जी। एक आईओ ने उनको पीछे से कोई खड़ा था, उसने बोला है इनको आरटीए हुआ है। जब पुलिस को पहली कॉल ही यही आई है कि एक लेडी को चाकू मार रहे हैं 2 लोग, तो वहाँ का जो पुलिस वाला गया है वो ये कैसे कह सकता है डॉक्टर को कि सर ये आरटीए केस है। ये सबसे बड़ी गलती है। और मेरे को बाद में मेरे मीडिया वाले दोस्तों के द्वारा पता चला है कि मीडिया में सबसे पहली विज्ञप्ति ये दी गई कि एक लेडी है, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो पुलिया के पास गंभीर हालत में पाई गई, वो मेट्रो हॉस्पिटल गई। जी, पुलिस की ओर से विज्ञप्ति आई। ये विज्ञप्ति पुलिस की तरफ से आई थी। उसके बाद ही तो टर्निंग शुरू हुई, जब हमने कहा कि भाई यहाँ आसपास इतने वो पड़े हैं, कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, तो धीरे धीरे ये चीजें खुलनी शुरू हुई हैं। उससे पहले तो लीपापोती वाली काम हुआ ना उस चीज पे। इमीडिएटली हमने वहाँ पे जो लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करना हमने शुरू किया था और हमने सीसीटीवी कैमरास को एग्जामिन करना शुरू कर दिया था। सीसीटीवी कैमरास में हमें यह नजर आया था कि 3 लड़के थे, एक बाइक पे आए थे, बाइक को थोड़ा दूर में रोका, महिला को जाते हुए नजर आ रही थी सीसीटीवी कैमरास में, अपना स्कूटी पे अकेले जा रही थी और उनको देखा, बाइक को रोक दिया, उनका पीछा किया पैदल और उन पे वार किया और उनको फिर वापस आ गए, अपना बाइक पे बैठ के वहां से भाग गए। सीसीटीवी में ये दिखने के बाद इमीडिएटली हमने अपना लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया कि ये 3 लड़के कौन हो सकते हैं। उसके बाद हमें पता चला है कि ये 3 लड़के मोटरसाइकिल जिस पे चला रहे थे उस पे चले गए। थोड़ा दूर जाके मंगलम बाजार के पास इन्होंने बाइक को रोक दिया और वहां से अपने दोस्त को बुलाया, एक गाड़ी में बैठ के सारे चले गए गुड़गांव में। वहां जाने के बाद उन्होंने फिर वहां से एक उबर को बुक किया, उबर से लेके वो चले गए थे रिटोज, हरियाणा में रिटोज में पहुंच गए थे। वहां पे उनके दोस्त के घर में रहे, वहां से फिर उनको पकड़ के लेके आने में हमारा टीम कामयाब हुई है। हमारे टीम है जो मंडावली के थाने के स्टाफ है और हमारे AATS का स्टाफ है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी टेक्निकल सर्वेलेंस, काफ़ी लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करके छोटा टाइम ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट एक सेंसेशनल मर्डर केस है। इनको काफ़ी ज़्यादा लीड भी नहीं थी, लोग भाग रहे थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशन चेंज कर रहे थे और अलग अलग वाहन यूज़ करके अपना ट्रेल बना के जा रहे थे। तो वो सारा ट्रेस करके हमने बहुत ही अच्छा काम किया है और उनको पकड़ने में कामयाब हुए हैं। इसमें अब तक का इन्वेस्टिगेशन में ये आ रहा है कि ये महिला जो है, डिसीज जो है, काफ़ी प्रॉपर्टीज इनके नाम से है और इनको ये प्रॉपर्टीज हड़पनी थी। 3 आदमी जो हमारे प्राइम एक्यूज हैं, एक हमने अरेस्ट किया है मोनू एलियास चाचा, 26 साल की उम्र के हैं। दूसरे है पुष्पेंद्र यादव एलियास अय्या, ये 18 साल की उम्र के हैं।
तीसरा है सार्थक नागर एलियास लड्डू। इन तीनों ने प्लान बनाया कि इस महिला का प्रॉपर्टी अगर इनको मार देंगे तो ये प्रॉपर्टी में कोई और लेने के लिए नहीं रहेगा, तो ये प्रॉपर्टी हम हड़प लेंगे। इनका प्राइम फोकस एम था कि इनका प्रॉपर्टी को हड़पना है। इनको लगा कि कुछ दिन जेल में रहेंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर हम प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे, अपना नाम कर लेंगे। इसी सोच से इन्होंने थोड़े दिन के लिए देखा कि महिला किसी से मिलती है, कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, थोड़ा रेकी इन्होंने किया। उसके बाद इनको प्लान किया। इनको प्लानिंग करने में एक दो ने सहायक भी किया है, कुछ लोगों ने उनको आइडिया भी दिया है कैसा करना है, कैसा नहीं करना है। अभी उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनको पकड़ने में कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा चौथा आदमी एक और अरेस्ट किया है, जिन्होंने इनको हेल्प किया है यहाँ से गुड़गांव तक भागने के लिए। तो 4 लोग अब तक इसमें अरेस्टेड हैं और मोटिव इनका यही है कि इनकी प्रॉपर्टी को हड़पने की। कोई इंटरेक्शन नहीं है, इनको बस इतना पता था कि महिला काफी करोड़ों प्रॉपर्टी की मालिक है, इनके पास काफी प्रॉपर्टी है, तो तभी से इन्होंने प्लान किया। इसमें जो हमारा रिकवर हुआ है, एक तो इनकी खुद की बाइक है जो इस्तेमाल करके इन्होंने भागा था। उसके बाद जाके मंगलम बाजार से इन्होंने गाड़ी इस्तेमाल किया, उस गाड़ी का मालिक के विकास था और इन्होंने उनको गुड़गांव तक पहुंचने की हेल्प की। लेकिन अभी भी वही चीज कि 18 साल 19 साल 20 साल का बच्चे मर्डर इसलिए कर रहे हैं कि वो मारेंगे और प्रॉपर्टी हलवा होके उनके मुंह में चली जाएगी। हैं? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। दिल्ली है, दिल्ली में सब रजिस्ट्रीज हैं। तो क्या लगता है इस हत्याकांड के पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये कॉन्स्पिरेसी बहुत सारे लोगों के साथ मिलके गई है कि मेरी माँ को फोन आए उस दिन। ऐसे जैसा मेरे भाई के थ्रू मुझे बताया गया कि भाई उस दिन मेरी माँ को इतने 30 कॉल आए हैं 12 से 2 के बीच में। निकलने से पहले मेरी मम्मी की स्टेटमेंट ये थी कि ये लोग पहले तो इतना कॉल नहीं करते थे, आज ये डीलर मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। ये बहुत सारे डीलरों का इसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। उस कॉन्स्पिरेसी को रूल आउट ही नहीं कर रही है मैडम। वो मैडम सिंपल सा विज्ञप्ति देके चली गई कि ये केवल मर्डर उस वजह से हुआ है कि ये प्रॉपर्टी उसको मारेंगे, मतलब चाकू से एक बुढ़िया को मार देंगे, उसके लीगल हायर है ही नहीं इस दुनिया में। और जबकि और पूरी दुनिया को पता है, उस एरिया में लोगों को पता है कि इनके 2 लड़के डॉक्टर हैं। एक बड़ा लड़का इनका बहुत बढ़िया मतलब बड़ा अच्छा बिजनेस है उनका, बिल्डर है, वो बहुत बड़े नामी ग्रामी। तो ये तो पूरी मतलब मंडावली के 99% लोगों को पता है। तो कहीं ना कहीं मनगढ़ंत कहानी बनाई गई। इन लोगों के परमानेंट घर हैं वहाँ पे। इन लोगों के परमानेंट घर हैं जो विज्ञप्ति में दिए गए हैं कि कोई साकेत ब्लॉक में रह रहा है, कोई 5 नंबर गली में रह रहा है, कोई वहाँ रह रहा है। इनके तो ये किसी बड़ी प्लानिंग के तहत हत्या की गई है? देखिए हमारे हिसाब से तो पूरी प्लानिंग के थ्रू किया गया है, क्योंकि मेरे भाई के सामने के क्लिनिकों के कैमरे नहीं उठाए गए हैं कि उसके सामने दिख रहा है वो 2.5 घंटे आधा पौना घंटे से वेट कर रहे हैं उधर, आधा घंटा 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। और वेट करने के लिए किसी ने उनको फोन तो किया होगा कि मेरी माँ आई है कि नहीं आई है। उनको क्या कान में इशारा आ गया? मेरी माँ का रैंडम तरीका था आने का। वो कभी 1 बजे आ जाती थी, कभी 12:30 आती थी, कभी 7 बजे आ जाती थी, कभी 5 बजे। वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर थोड़ी थी कि 7 बजे ड्यूटी पे आएगी और 8 बजे निकलेगी। तो वहाँ पे किसी एरिया के किसी आदमी ने उनको इन्फॉर्मेशन दी है कि मेरी माँ आई है वहाँ पे 12 बजे। 12 बजे के बाद उन्होंने वहाँ आके रुके, वहाँ गली के कोने पे आधा पौना घंटा वेट किया उन लोगों ने। तो पुलिस के इस बयानबाजी से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। इस वाली बयानबाजी से संतुष्ट नहीं हूँ कि उनसे पूछताछ में पता चला है कि वो मतलब उनको मारेंगे। माता जी की 4-5 प्रॉपर्टी हैं, उनको हम मारेंगे और वो प्रॉपर्टी अब हमारी हो जाएगी। ये यार दिल्ली जैसे शहर में इस तरह की चीज़ें कभी हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। आई थिंक हमारा सिर्फ यही पुलिस से कहना है, डिमांड है बार बार, क्राइम हो गया, हत्या हो गई, ये सबको मालूम है, नेकेड ट्रूथ की तरह है, लेकिन इस क्राइम को मैनेज कैसे किया गया। अब मेरी माताजी के मंडावली जाने आने का समय कोई निश्चित नहीं था। वो कोई दुकानदार नहीं थे कि सुबह दुकान खोलेंगी, शाम को बंद करने का टाइम होगा। वो वहाँ उस दिन गई, हमें भी नहीं पता था। लेकिन हम पुलिस से रिक्वेस्ट करते रहे, अभी भी कर रहे हैं कि उस दिन उन्हें वहाँ से करीब 30 से 50 कॉल आए हैं प्रॉपर्टी डीलर्स के, किसी और के, किसी किराएदार के, या वो पेमेंट वहाँ कर भी रही थी, जाती रहती थी लेने और देने के लिए। तो उनको वहाँ पर उनकी उपस्थिति को पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए किन किन लोगों ने मैनेज किया, ये तो सच है कि इन लोगों को हायर किया गया। और ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है
कि प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इन्होंने मर्डर किया, जो कि पूरी तरह से किसी भी एंगल से हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर के अंदर कोई प्रॉपर्टी हड़पना कोई ठेले पे रखा हुआ केला नहीं है जिसमें दुकानदार की नज़र बचते ही या उसको मार के आप केला खा लोगे। प्रॉपर्टी नाम हस्तांतरण करवाना और ये सब रखना बहुत मतलब दस्तावेज का काम है। और जो महिला वहाँ 50 साल से काम कर रही हैं, मकान बने हुए हैं, बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। जिन लोगों ने ये क्राइम किया है उनके बाप तक दादा तक हमारी माता जी को बड़े अच्छे से जानते हैं और ये सब घरेलू तरह से जानते हैं लोग, गली गली बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ये पता नहीं था कि कितनी प्रॉपर्टियां हैं। क्या लगता है प्लानिंग के तहत ये मर्डर किया गया है? लगता नहीं सर, हमें पूरी तरह से विश्वस्त है, हम कंफर्म है प्लानिंग की गई है। इनके पीछे बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर, नेता और गैंगस्टर इन चीज़ों में शामिल हो सकते हैं जी। अब हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं जिन्होंने इनका को फैसिलिटेट किया, ऑर्गेनाइज किया, उनको पकड़ा जाए। तो हमें पूरा विश्वास है कि असली जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं वो सामने आएंगे। असली जो उनका ऑब्जेक्टिव है, मोटिव ऑफ क्राइम है, वो सामने आएगा। ये जितनी निर्ममता से इन हत्यारों ने मेरी माँ की हत्या की है और उन्हें पूरा भरोसा था कि वे दिन दहाड़े हत्या करेंगे और इतने आश्वस्त थे कि खुले मुंह, बिना मुंह पे को ढांपे और इतने लोगों की उपस्थिति में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि ये आसपास के ही लड़के हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि इनके पीछे बड़े लोगों का हाथ है, जिन्होंने उनको आश्वस्त कर रखा है कि हम तुम्हें छुड़ा लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम आ जाओगे। इसलिए उनका इतने साहस और उन्होंने इतनी निर्ममता से ये काम किया। तो पुलिस ने जिस प्रकार से 4 आरोपियों को पकड़ा और पुलिस का कहना उनका मोटिव, उनका मकसद सिर्फ इतना था कि इन्हें मारने के बाद इनकी संपत्ति हमारी हो जाएगी, कितने संतुष्ट हैं इस बयान से? देखिए, ये बिल्कुल ही बचकाना। और जो ये 3 हैं उनमें से एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसको ये पता ही नहीं है कि इनके, और जो वहीं रहने वाला हो उसको ये बात नहीं पता कि इनके 3-3, 4-4 लीगल हायर्स हैं, 5-5 लीगल हायर्स हैं। कैसे ऐसा पॉसिबल है? जी। और अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब हम लोगों के ऊपर सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसे दिल्ली जैसी ऐसी राजधानी में जहां का सुरक्षा प्रबंध जो है मिसाल होना चाहिए, मिसाल होना चाहिए। तो पुलिस के आला अधिकारियों से, कमिश्नर साहब से आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी कमिश्नर साहब से गुजारिश है, मेरी माँ के हत्यारों को, सिर्फ हत्यारों को नहीं, जिन्होंने प्लान करके इतने और ये प्लानिंग काफ़ी पहले से, और इनका प्लानर वहीं उपस्थित है और वो बहुत बड़ा नेक्सस है जिसमें ये सब तो वेपन है जिनके हत्या करवाई गई है। मेन जो माइंड सेट जिसने ये गेम प्लान किया है, जिसने इनको मेन, ये वहाँ के लोकल बड़े नेता हैं जो काफ़ी समय से वो मेरे से पिछले 3-4 दिनों से कह रहे थे कि बदमाश पीछे लग गए हैं, बदमाश पीछे लग गए हैं, सतर्क रहना चाहिए। तो उनके पास ज़रूर फ़ोन कॉल धमकी का कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और लोकल कुछ लोगों ने उनकी उपस्थिति, जैसा मेरे दोनों भाइयों ने कहा कि जो है उनके आने जाने का कोई समय निश्चित नहीं था, ठीक है, तो उनको वहाँ से जो है पूरी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है कि अब आए हैं। कोई ना कोई इन्फॉर्मिंग वहाँ से कर रहा था, लोकल एरिया से उनका इन्फॉर्मिंग कर रहा था। तो मुझे चाहिए कि वे उस कनेक्शन को स्थापित करके इन सारे नेक्सस से वो कमिश्नर साहब पता लगा सकते हैं। ये उनके लिए भी, यानी अभी गहनता से जांच की बहुत ज़रूरत है। इन्होंने हत्या की है लेकिन इनका मकसद किसी और का मकसद है। वो इनका मकसद नहीं है, किसी ऐसे बड़े आदमी का मकसद है जो सरपरस्त है इनका, और जिनकी सरपरस्ती में इन्होंने ये काम को अंजाम दिया है। इतना बेखौफ, उन्हें पता है कि वो निकल जाएंगे, उन्हें पता है इस बात का, इसलिए इतने आश्वस्त होकर उन्होंने ये कार्य किया है।